अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, 4 TV खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद इस्सामुद्दीन मतीन। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रियासत के तमाम शहरियों को आधार के खतूत पर यूनिफाइड कार्ड जारी करने की तजवीज़। वेलफेयर, हेल्थ और दीगर फवायद के मवाद के लिए सिर्फ एक ही कार्ड, वज़ीर आला का ऐलान। कांग्रेस के नक़ाद एन.टी. रामाराव के मुजस्समे की रेवंत रेड्डी के जरिए नक़ाब कशाई। आन जहानी कायद को भरपूर खिराज, वज़ीर आला ने यादें ताज़ा की। किसानों को मुफ्त बरक़ी सरबराही से महरूम करने की शिकायत। हुकूमत के रवैये पर के कविता की तनकीद। किसानों से 60 लाख मेट्रिक टन धान की खरीदारी का रिकॉर्ड। फूड कॉर्पोरेशन के जरिए खरीदारी करने मरकज से वजीर सिविल सप्लाईज की अपील। शहर में इंद्रमा हाउसिंग के तहत मकानात की तामीर का अमल। दरकार सहूलतें और डिजाइन को क़तियत। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर खुश्क गांजे की जब्ती। 2 अफराद गिरफ्तार। तलाई जेवरात के सारिक की गिरफ्तारी। मुलजिम 60 केसेस में मुलव्विस। और मोइजुद्दीन एडवोकेट के कत्ल में मुजाहिद आलम खान और महबूब आलम खान मुलजिम। सुपारी देकर वाक़या अंजाम दिया गया। कमिश्नर पुलिस का बयान। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं एक शानदार मियारी जिंदगी। 3 और 4 BHK के लग्जरी रेसिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशंस पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। क्यूमैक्स क्रिस्टल, अकबर बाग, मलकपेट। क्यूमैक्स खिजरा, हुमायूं नगर, रॉयल कॉलोनी। क्यूमैक्स पार्क व्यू, पाशा कॉलोनी एडजेसेंट टू पार्क अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स मुजीब, अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स इंपीरियल, अजीजिया मस्जिद, मेहदीपट्टनम। क्यूमैक्स गैलेक्सी, पैरामाउंट कॉलोनी टुवर्ड्स जुबली हिल्स। क्यूमैक्स उमेजा, अजीज बाग, शेखपेट। क्यूमैक्स RF आर्केड, अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स खादरी, सत्या कॉलोनी, शेखपेट रोड। बैंक लोन फैसिलिटी अवेलेबल। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फुज़ैल खान। आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस। दरगाह रोड, शेखपेट पर लोकेटेड है। यहाँ आपको मिलती है ब्यूटीफुल डिज़ाइन 3 और 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेज और लिमिटेड एडिशन पेंट हाउसेज। हाईटेक सिटी सिर्फ 10 मिनट और ORR सिर्फ 5 मिनट। हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर चल रहे हैं, जैसे बंजारा हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और मल्लापल्ली में। सिर्फ 40% डाउन पेमेंट दीजिए और रिमेनिंग 18 मंथ्स ईजी इंस्टॉलमेंट्स इंटरेस्ट फ्री और बैंक लोन की फैसिलिटी के साथ। अजीज़ ग्रेस बाय अजीज़ कंस्ट्रक्शंस। अपनी साइट विजिट आज ही स्केड्यूल करें। आपका नया घर आपका इंतजार कर रहा है। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। और अब पेश खबरें तफसील से। रियासती हुकूमत हर शहरी के लिए एक जामे फलाही कार्ड, यूनिफाइड कार्ड मुतारिफ कराने जा रही है, जिसमें मुख्तलिफ सरकारी फलाही स्कीमों से मुताल्लिक तमाम तफसीलात एक ही जगह दस्तयाब होंगी। वज़ीर आला ने हुकाम को हिदायत दी है कि इस मंसूबे पर फौरी अमल दरामद शुरू किया जाए और तमाम महकमों से मुस्तहक़ीन का डाटा जमा करने के लिए खुसूसी मुहिम चलाई जाए। वज़ीर आला ने कहा कि इस कार्ड के ज़रिए ये मालूम हो सकेगा कि किस शहरी को किस महकमे के तहत किस स्कीम से और कितनी माली या दीगर इमदाद हासिल हो रही है।
उन्होंने कहा कि तमाम शहरियों की मुकम्मल फलाही प्रोफाइल एक ही प्लेटफॉर्म पर दस्तयाब होने से शफाफियत में इजाफा होगा और हकीकी मुस्तहिकीन तक सरकारी फवायद ज्यादा मौसर अंदाज में पहुंच सकेंगे। आला सतही जायजा इजलास में वजीर डी श्रीधर बाबू, चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव, वजीर आला के खुसूसी सेक्रेटरी बी अजीत रेड्डी, IT महकमे के जॉइंट सेक्रेटरी अनुदीप दृष्टि और दीगर अफसरान शरीक थे। वजीर आला ने हिदायत दी कि मुख्तलिफ महकमों की जानिब से अलग अलग कार्ड जारी करने के बजाय IT महकमे की निगरानी में एक ही जामे फलाही कार्ड तैयार किया जाए। उन्होंने टेक्नोलॉजी में महारत रखने वाले नौजवान सरकारी अफसरान की खिदमत इस अमल में इस्तेमाल करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इस कार्ड में आरोग्यश्री, वजीर आला इमदादी फंड, फीस रिएम्बर्समेंट, महकमे लेबर, महकमे तालीम, इंश्योरेंस और दीगर सरकारी बीमा स्कीमों की तफसीलात शामिल होंगी। जरूरत पड़ने पर आधार की तर्ज पर रियासती सतह का एक मुनफरिद शनाख्ती नंबर जारी करने पर भी गौर किया जाएगा। हालिया समाजी, मुआशी, तालीमी, रोजगार, सियासी और जात पर मबनी सर्वे के मालूमात भी इस रिकॉर्ड से मुंसलिक किए जाएंगे। वज़ीर आला ने AI पर मबनी प्रोफाइलिंग निज़ाम मुतारिफ कराने की भी हिदायत दी। उन्होंने कहा कि अगर किसी शहरी का डेथ सर्टिफिकेट जारी हो तो उसकी मालूमात फौरी तौर पर पेंशन डाटाबेस तक पहुंचनी चाहिए ताकि बर वक्त कार्रवाई मुमकिन हो सके। अवाम की हेल्थ प्रोफाइल को भी इस कार्ड से मरबूत करने की तजवीज़ दी गई है। वज़ीर आला ने खलीजी ममालिक जाने वाले कारकुनों के लिए केरला में राइज निज़ाम का मुताला करने की हिदायत देते हुए कहा कि अगर स्किल डेवलपमेंट, तरबियत, पासपोर्ट और वीज़ा से मुताल्लिक़ मालूमात एक ही प्लेटफॉर्म पर दस्तयाब हों तो गैर मजाज एजेंडों की मदाखलत कम की जा सकती है। उन्होंने वाज़ेह किया कि जामे फलाही कार्ड का बुनियादी मकसद गरीबों तक सरकारी फलाही फ़वाइद की मौसर रसाई को यकीनी बनाना और मुख्तलिफ स्कीमों के असरात का दुरुस्त जायज़ा लेना है। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी हैदराबाद में फिल्मी दुनिया के अजीम अदाकार और मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के साबिक़ वज़ीर आला NT रामाराव NTR के मुजस्समे की नकाबकशाई करते हुए जज्बाती नजर आए। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि तेलुगु अवाम जिन्हें मोहब्बत से अन्ना कहते हैं, ऐसे NTR के मुजस्समे की नकाबकशाई मेरी ज़िंदगी की एक नाकाबिल फरामोश याद है। ये सिर्फ एक मुजस्समा नहीं बल्कि सियासत से बालातर एक अजीम तहरीक की अलामत है। वज़ीर आला ने कांग्रेस के सियासी हरीफ NT रामाराव के मुजस्समे की नकाबकशाई पर उठाए जाने वाले सवालात पर सख्त एतराज़ किया। उन्होंने कहा कि NTR ज़ात, मजहब और इलाकाई हुदूद से बालातर एक कौमी रहनुमा थे जिन पर पूरा मुल्क फख्र करता है। रेवंत रेड्डी ने याद दिलाया कि NTR ने साबिक़ वज़ीर आला समेत कई रहनुमाओं की सियासी तरबियत की। वज़ीर आला ने KTR पर तंज करते हुए कहा कि जिनका नाम भी तारक रामाराव NTR से मुतासिर होकर रखा गया वही आज NTR के मुजस्समे पर तनकीद कर रहे हैं। ऐसे नकली लोगों की बातों पर तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं। वज़ीर आला ने NTR की तारीख़ी खिदमत को याद करते हुए कहा कि उन्होंने पटेल पटवारी निज़ाम ख़त्म करके गरीबों को इज्जत के साथ जीने का हक दिया। बारीक चावल की तकसीम, ख़वातीन को साड़ियाँ फराहम करना और कमज़ोर तबक़ात को सियासी मौक़े देना भी NTR की नज़रियात का तसलसल है जिसने अवामी ज़िंदगी में बड़ी तब्दीलियाँ पैदा की। रेवंत रेड्डी ने मुल्क के 3 कौमी रतन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इंदिरा गांधी और NTR की खिदमत को भी खिराज तहसीन पेश किया। उन्होंने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने आइन तहरीर करके गरीबों को वोट का हक दिया, इंदिरा गांधी ने ज़मीन इस्लाहत नाफिज करके गरीबों को हकूक़ दिलाए, जबकि NTR दियानतदारी, उसूल पसंदी और आहिनी अज़म के पैकर थे। इंदिरा गांधी एक जनरेशन थी जबकि NTR एक दौर थे। वज़ीर आला ने कहा कि अवामी हुकूमत के तमाम फैसले और अवाम दोस्त हुक्मरानी इंदिरा गांधी और NTR के नज़रियात की अक्कास हैं। हुकूमत 1 करोड़ ख़वातीन को माशी तौर पर खुद मुख्तार बनाने के लिए कोशिश हैं। उन्होंने कहा कि ख़वातीन को रिजर्वेशन देने का आगाज़ राजीव गांधी ने किया जबकि NTR ने इसे हकीकी मानों में नाफिज किया। रेवंत रेड्डी ने कहा कि उनकी हुकूमत किसान को राजा बनाने के मिशन पर काम कर रही है। उन्होंने बताया कि हुकूमत ने 65,000 सरकारी मुलाजमतें फराहम की और ख़वातीन को फलाह पर 60,000 करोड़ रुपए खर्च किए। वज़ीर आला ने अवाम से ताउन की अपील करते हुए कहा कि अवामी हुकूमत 2034 तक इक़्तिदार में बरकरार रहेगी। उन्होंने वाज़ेह किया कि हैदराबाद को आलमी मियार के मुताबिक तरक्की दी जा रही है और 30,000 एकड़ पर भारत फ्यूचर सिटी तामीर किया जाएगा। आलमी कंपनियां इस फ्यूचर सिटी में सरमायाकारी करेंगी जिससे नौजवानों के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के मौके पैदा होंगे। మిత్రులారా, భారతదేశ చరిత్రను ఎవరు చదవాలన్నా, భారతదేశ చరిత్ర నుంచి ఎవరు స్ఫూర్తి పొందాలన్నా ముగ్గురు జాతి రత్నాల గురించి ఖచ్చితంగా మనం స్మరించుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది. మొదటివాడు భారతదేశానికి రాజ్యాంగాన్ని అందించి దళితులకు, గిరిజనులకు, ఆదివాసీలకు ఈ దేశ ప్రధానమంత్రితో సమానంగా
ఓటు హక్కును ఇవ్వడమే కాకుండా ఈ తాడిత పీడిత వర్గాల యొక్క అభ్యున్నతి కోసం ఈ రాజ్యాంగాన్ని రచించి, అదే కాదు ఆనాడు మహిళలకు ఓటు హక్కు లేదు. అమెరికా లాంటి దేశంలో మహిళలకు ఓటు హక్కు కావాలంటే కొన్ని దశాబ్దాలు కొట్లాడిన తర్వాత అమెరికాలో మహిళలకు ఓటు హక్కు వచ్చింది. కానీ డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ పురుషులతో సమానంగా మహిళలకు ఓటు హక్కు ఇచ్చి, రాజులకు చక్రవర్తులకు సమానంగా దళిత వాడల్లో ఉండే పేదలకు ఓటు హక్కు ఇచ్చి, తమను ఎవరు పరిపాలించాలి, ఎవరు శాసనాలు చెయ్యాలి అనంటే పేదవాడే నిర్ణయించుకునే ఓటు హక్కునిచ్చిన డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ను మొదట మనము స్మరించుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది, గుర్తించవలసిన బాధ్యత మన మీద ఉన్నది. रियासती वजीर हाउसिंग पंगलटी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना हुकूमत शहरी इलाकों में गरीब खानदानों के लिए महफूज, बावकार और मुस्तकबिल की ज़रूरियात के मुताबिक मकानात तामीर करने के मंसूबे पर अमल कर रही है। उन्होंने बताया कि क्यूर के दायरेकार में आने वाले 24 असम्बली हलकों में पहले मरहले के तहत 1 लाख घरों की तामीर के लिए काबीनी मंजूरी दी जा चुकी है। वजीर ने हुक्काम के साथ जायजा इजलास में मुख्तलिफ डिज़ाइनों का मुआयना करते हुए हिदायत दी कि आइंदा 40 से 50 बरसों की ज़रूरियात को नज़र रखते हुए इमारतें तामीर की जाएं। रेवंत रेड्डी के विजन के मुताबिक शहरी गरीबों को उनकी रोज़गार की जगहों के करीब रिहाइश फराहम की जाएगी ताकि उन्हें ज़िंदगी गुजारने में आसानी हो। वजीर ने पार्किंग, ड्रेनेज, दुकानों और दीगर सहूलियात को भी मंसूबे में शामिल करने की हिदायत दी। रियासती वजीर आबपाशी और सिविल सप्लाई एन उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना ने यासंगी सीजन में अब तक 60 लाख मीट्रिक टन धान खरीद कर मुल्क में सरफहरिस्त मुकाम हासिल कर लिया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि इस वक्त मुल्क भर में खरीदे गए धान का तकरीबन 60% हिस्सा सिर्फ तेलंगाना से आ रहा है, जबकि सीजन के अख्ताम तक ये हिस्सा 75% तक पहुंचने का इम्कान है। उन्होंने कहा कि रियासत ने मरकज की मुकर्ररा 52 लाख मीट्रिक टन हद को अबूर करते हुए 60 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा धान खरीदा है। अब तक किसानों के बैंक खातों में 11,050 करोड़ रुपए बराह रास्त मुंतकिल किए जा चुके हैं। वजीर ज़राअत नागेश्वर राव ने बीजेपी और बीआरएस पर तनकीद करते हुए कहा कि अगर वो वाकई किसानों के खैर ख्वाह हैं तो मरकज पर दबाव डालें कि तेलंगाना के लिए एफसीआई खरीदारी को मजीद बढ़ाया जाए। तेलंगाना रक्षणा सेना की सदर के कविता ने किसान डिस्कॉम के मामले पर हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस हुकूमत रैतू डिस्कॉम के नाम पर किसानों के खिलाफ साजिश कर रही है। उन्होंने कहा कि इस मंसूबे से तेलंगाना के 29 लाख बोरवेल मोटरों और ज़रूरी शोबे को शदीद नुकसान पहुंचेगा। अवामी समाअत के दौरान उन्होंने कहा कि अगर ये मंसूबा वाकई किसानों के फ़ायदे के लिए है तो हुकूमत ने इसे खुफिया क्यों रखा, असेंबली में इस पर बहस क्यों नहीं कराई गई। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत मुस्तकबिल में बिजली के शोबे की निजीकारी और किसानों पर मीटर्स नाफिज करने की तैयारी कर रही है। के चंद्रशेखर राव की क़यादत में बिजली के शोबे में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी की गई थी, जिसके बायस तेलंगाना में ज़राअत तरक्की कर सकी। उन्होंने दावा किया कि नई डिस्कॉम स्कीम से ट्रांसफार्मर, मरम्मत, बिजली खिदमात और किसानों को दी जाने वाली 24 घंटे मुफ्त बिजली मुतासिर होगी। उन्होंने ERC से मुतालबा किया कि इस तजवीज़ को मुस्तरद किया जाए, वरना BRS हर किसान तक जाकर हुकूमत की मुबैना किसान मुखालिफ पॉलिसियों को बेनकाब करेगी। रियासती चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सी सुदर्शन रेड्डी ने हिदायत दी है कि इंतखाबी फहरिस्तों की खुसूसी जामे नजरसानी SIR अमल को सख्ती से नाफज किया जाए ताकि तमाम अहल वोटरों के नाम शामिल हों और गैर अहल अफराद के नाम हज़फ किए जा सकें। उन्होंने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर वासम वेंकटेश्वर रेड्डी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ज़िलई इंतखाबी अफसरान, EROs, AEROs और BLO सुपरवाइजरों को तरबियत फराहम की। तरबियती इजलास में इंतखाबी अमल के कानून, उसूल, IT मॉड्यूल्स, प्री ड्राफ्ट और पोस्ट ड्राफ्ट मराहिल, BLO ऐप पर मरदमशुमारी फॉर्म भरने के तरीक़ेकार पर तफसीली रहनुमाई दी गई। वीडियो कॉन्फ्रेंस में रियासत भर के ज़िले कलेक्टर्स, इंतखाबी अफसरान और मुतल्लिका अमला शरीक हुआ। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी हुकूमत ने सरकारी मुलाजिमीन से किया गया वादा पूरा करते हुए बकायाजात की अदायगी के अमल का आगाज़ कर दिया है। नए वज़ीर आला बट्टी विक्रमार्का की हिदायत पर पहले मरहले में 2000 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। फाइनेंस डिपार्टमेंट की स्पेशल चीफ सेक्रेटरी संदीप कुमार सुल्तानिया ने इस सिलसिले में अहकामात जारी किए। हुकूमत ने रिटायर्ड मुलाजिमीन के GPF और मई 2025 तक के तमाम कंपटीशन
बकाया जात मुकम्मल तौर पर अदा कर दिए हैं। हुकूमत ने वाज़ेह किया कि बाकी 4,000 करोड़ रुपए भी मुकर्ररा मुद्दत में मुलाजिमीन के खातों में जमा कराए जाएं, जबकि मुलाजिमीन तंजीमों और रिटायर्ड मुलाजिमीन ने इस इक़दाम पर खुशी का इजहार किया है। वज़ीर आला ए रेवंत रेड्डी से जुबली हिल्स रिहाइशगाह पर रियासती चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर चंद्रशेखर रेड्डी और इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स बोरेड्डी, अयोध्या रेड्डी, पीवी श्रीनिवास और देशाल भोपाल ने मुलाकात की। जिम्मेदारियां संभालने के 1 साल मुकम्मल होने के मौके पर इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स ने वज़ीर आला को आरटीआई सरगर्मियों और कामकाज से आगाह किया। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। सेक्रेटेरिएट में वज़रा एन उत्तम कुमार रेड्डी, नागेश्वर राव और मोहम्मद अजहरुद्दीन के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर पूनम प्रभाकर ने बीआरएस क़यादत पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि बीआरएस कायदीन खुद एतराफ़ कर रहे हैं कि किसान एहतजाज में शरीक नहीं हो रहे हैं, इसलिए पार्टी कारकुनान को तहरीक में शामिल करने की बात की जा रही है। उन्होंने कहा कि रियासती वज़रा, एमएलएज और मार्केट कमेटी चेयरमैन किसानों के साथ मिलकर खरीदारी मराकज़ पर धान की खरीदारी को यकीनी बना रहे हैं ताकि किसानों को किसी किस्म की परेशानी न हो। पूनम प्रभाकर ने बीजेपी पर भी तनकीद करते हुए कहा कि रैतू गोसा यात्रा के बजाय बीजेपी को दिल्ली जाकर पेट्रोल और यूरिया के मसाइल पर एहतजाज करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यूरिया की सप्लाई मुकम्मल तौर पर मरकजी हुकूमत के दायरे इख्तियार में है और बारिश के मौसम में यूरिया की किल्लत न होने देना मरकज की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि अवामी हुकूमत में ज़राअत को सबसे ज़्यादा तरजीह दी जा रही है और रियासत में बड़े पैमाने पर धान खरीदारी मराकज़ कायम किए गए हैं। हुकूमत नक्ल हमल के मसाइल दूर करते हुए धान को मराकज़ से मिलों तक पहुंचाने के लिए खुसूसी इक़दामात कर रही है। बीआरएस पार्टी के लीडर साबिक वजीर टी हरीश राव ने किसानों को सिर्फ 3 घंटे बिजली काफी होने से मुतालिक कांग्रेस हुकूमत के मुबैना बयान पर सख्त बरहमी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि ईआरसी के सामने किसान कमीशन के चेयरमैन कोदंड रेड्डी के बयान ने ए रेवंत रेड्डी हुकूमत की किसान मुखालिफ सोच को बेनकाब कर दिया है। हरीश राव ने इल्जाम लगाया कि रैतू डिस्कॉम के नाम पर 24 घंटे मुफ्त बिजली में कटौती की साजिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि बीआरएस हुकूमत ने किसानों को मियारी 24 घंटे मुफ्त बिजली फराहम की थी, जबकि कांग्रेस हुकूमत किसानों को दोबारा अंधेरों में ढकेलने की कोशिश कर रही है। उन्होंने दावा किया कि कर्ज माफी, रैतू बंधु, फसल बोनस और खरीदारी के वादों में भी हुकूमत नाकाम रही है और अब बिजली में कटौती की तैयारी की जा रही है। भारत राष्ट्र समिति ने कांग्रेस हुकूमत की जानिब से मुजवजा रैतू डिस्कॉम मंसूबे की सख्त मुखालिफत करते हुए इल्जाम लगाया है कि इसका मकसद किसानों को मिलने वाली 24 घंटे मुफ्त बिजली खत्म करना और बिजली के शोबे को कानगी करना शामिल है। साबिक वज़रा जगदीश रेड्डी और सिंह रेड्डी निरंजन रेड्डी ने ईआरसी की अवामी समात में पार्टी की जानिब से इतराज़ात पेश किए। जगदीश रेड्डी ने कहा कि नई डिस्कॉम स्कीम से किसानों को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और हुकूमत किसानों को बिजली चोर के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि हुकूमत मुस्तकबिल में बिजली खिदमात को निजी शोबे के हवाले करने की तैयारी कर रही है, जबकि मौजूदा निजाम में किसानों को मुसलसल 24 घंटे मुफ्त बिजली फराहम की जा रही है। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ आइंदा एहतजाजी लाहे अमल का ऐलान किया है। तंजीम के नए अहदेदारों ने यादगार शहीदों पर खिराज अकीदत पेश किया। बीजेवाईएम ने जॉब कैलेंडर जारी करने, तलबा को बिलासूदी कर्ज और तालिबात को स्कूटियां देने का मुतालबा किया। बीजेवाईएम सदर गणेश ने कहा कि चंद्रशेखर राव और ए रेवंत रेड्डी दोनों ने तालीम के शोबे के साथ नाइंसाफी की। उन्होंने इल्जाम लगाया कि फीस रेम्बर्समेंट न मिलने से तलबा मुश्किलात का शिकार हैं और 2 लाख नौकरियों का वादा पूरा नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि तलबा को मुत्तहिद करके हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाई जाएगी और तालीमी मसाइल पर कलेक्टरों को याददाश्तें भी पेश की जाएंगी। सदर मजलिस और रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने अपने हल्के के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके कचरे और कुर्बानी की बाकियात की निकासी के कामों का जायजा लिया। इस सिलसिले में उन्होंने वट्टेपल्ली की मंदिर, जहानुमा लांसर वाक़े नवाब साहब कुंटा डिवीजन, दूध बाउली डिवीजन के इलाके जात, चंदूलाल बारादरी और कामाटीपुरा के कचरे पॉइंट्स का मुआयना किया और इत्मीनान का इज़हार किया। इस मौके पर साबिक रुकन बलदिया अब्दुल हन्नान, मोहम्मद कादर और मोहम्मद सलीम के अलावा मजलिस के इब्तदाई सदूर और मोतमदीन मौजूद थे। महकमा मौसमियात के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा ने बताया कि इस साल 2026 के जुनूब मगरबी मानसून के दौरान मुल्क में मामूल से कम बारिश होने का इम्कान है। उनका कहना है कि जून से सितंबर के दरमियान तवील मुद्दती बारिश का औसत तकरीबन 90% रहने की तवक्का है। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गुजरात और आंध्र प्रदेश समेत कई रियासतों में जून के दौरान शदीद गर्मी की लहरें मामूल से ज़्यादा हो सकती हैं। ताहम राजस्थान में, झारखंड में हीट वेव के दिन मामूल से कम रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। तेलंगाना में जुमा
जुमा के दिन भी शदीद गर्मी की सूरत हाल बरकरार है, जहां कई अजला में दर्ज हरारत 39 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक हैदराबाद और इसके अतराफ के इलाकों में दिन के वक्त गर्म मौसम रहने का इम्कान है, जबकि शाम के औकात में हल्की बारिश या गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात IMD ने चंद अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। तेलंगाना के शुमाली अजला में हीट वेव जैसी सूरत हाल का सामना रहेगा, जबकि गरज चमक और आसमानी बिजली के गिरने का भी इम्कान जाहिर किया गया है। बाज़ इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से तेज़ हवाएं चलने की पेशकयासी की गई है। इधर हैदराबाद में जुमा को ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 39 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि कम से कम दर्ज हरारत तकरीबन 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक रह सकता है। शाम के वक्त शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात का कहना है कि प्री मानसून सरगर्मियों में इजाफे के बायस आने वाले दिनों में गर्मी में तदरीज कमी मुतवक्के है। तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में जून के इब्तिदाई दिनों तक वक्फे वक्फे से बारिश और गरज चमक के इम्कानात जाहिर किए गए हैं। एडवोकेट ख्वाजा मोइजुद्दीन कत्ल के वाक़े में तालीमी इदारे जात अनवार उलूम न्यू आइज़ा और शाह आलम खान इंजीनियरिंग कॉलेज चलाने वाले और मुमताज़ यारुद्दौला वक्फ के जिम्मेदार मुजाहिद आलम खान को पुलिस ने मुलजिम नंबर 1 करार दिया है और उनके वालिद नवाब महबूब आलम खान को मुआविन साजिशी की हैसियत से मुलजिम नंबर 2 बनाया है। सिटी पुलिस कमिश्नर VC सजनार की जानिब से इस वाक़े की मुकम्मल तफसील पेश करते हुए सुपारी के जरिए कत्ल करवाने में मुलविस दीगर 8 अफराद को भी मुलजिम बनाया गया है। एडवोकेट ख्वाजा मोइजुद्दीन की रिहाइशगाह शांति नगर के करीब हफ्ता 23 मई को तेज़ रफ्तार कार के टक्कर के जरिए कत्ल कर दिया गया था। इस वाक़े की जामे तहक़ीक़ात करते हुए CCTV कैमरे की मदद ली गई। मक़तूल एडवोकेट और साजिशी मुजाहिद आलम खान और उनके वालिद के दरमियान वक्फ उमूर से मुताल्लिक़ कई एक मुक़दमात अदालत में ज़ेर दौरा थे। मुलज़िमीन ने इन मुक़दमात में मक़तूल एडवोकेट को बड़ी रुकावट समझकर उनको ख़त्म करने की साजिश रची। इस साजिश के तहत मुलज़िम नंबर 2 के मुआविनीन हसन अली उर्फ चाशू और मुनीर ने किशन उर्फ पप्पू के जरिए मोइस एडवोकेट के कत्ल के लिए इंतजामात किए। इस साजिश को पूरी तरीके से तकमील पहुंचाने वाला पप्पू, जिसे 2 दिन पहले पुलिस ने पानीपत हरियाणा से गिरफ्तार किया था, और पप्पू के इक़बाल जुर्म के बाद साजिश रचने वाले मुजाहिद आलम खान, उनके वालिद महबूब आलम खान और इस पूरे वाक़े को अंजाम देने वाले दीगर 8 अफराद को मुलजिम बनाया गया है। मुलजिमीन में स्कॉर्पियो गाड़ी लाने वाले, गाड़ी चलाने वाले और उनके दीगर मुआविनीन के नाम शामिल हैं। भारी रुक़ुमात के एवज़ उनकी खिदमात ली गई हैं। पुलिस ने सुपारी के लिए दी गई रुक़ुमात का भी जिक्र किया है और मुलजिमीन के कब्जे से रुक़ुमात, फ़ोन, गाड़ी और दीगर अशिया को भी जब्त कर लिया है। असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस एबिट्स P प्रवीण कुमार ने इस केस की तहक़ीक़ात करते हुए गिरफ्तारियां की हैं। उनकी एयानत इंस्पेक्टर सैदलू, सब इंस्पेक्टर M आदिल, रियाज खान और तहत के अमले ने की है। मरकजी ममलिकती वजीर बंडी संजय के फर्जंद बंडी भगीरथ की पुलिस ने अपनी तहवील में पूछताछ मुकम्मल कर ली। अदालत की ईमा पर उन्हें 3 दिन की पुलिस तहवील में दिया गया था। पुलिस ज़राए के मुताबिक चरलपल्ली जेल में अदालती रिमांड से पुलिस ने उन्हें तहवील में लेकर उनका तिब्बी मुआयना करवाया। उनसे पूछताछ के दौरान उन्हें मोइनाबाद के इस फार्म हाउस भी ले जाया गया, जहाँ उन्होंने एक नाबालिग लड़की का जिनसी इस्तेहसाल किया था। इस लड़की के वालिदैन की शिकायत पर उनके खिलाफ पॉक्सो केस दर्ज किया गया। कमसिन के जिनसी इस्तेहसाल के तदारुक के इस संगीन कानून के खिलाफ बंडी भगीरथ ने अदालत से रुजू होकर राहत हासिल करने की कोशिश की थी। ताहम अदालत से राहत न मिलने पर वो पुलिस की तहवील में पहुंच गए। पुलिस ने बंडी भगीरथ के उनके दोस्तों से भी पूछताछ की है, जो इस फार्म हाउस में उनके साथ हमने वाला रहे थे। उनके चंद करीबी अहबाब से भी मालूमात हासिल की गई हैं। इस दौरान BRS कायदीन ने बंडी भगीरथ मामले में कांग्रेस हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और ये इल्ज़ाम लगाया कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, जो दाखिला का कलमदान भी अपने पास रखते हैं, मरकजी वज़ीर के बेटे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। केसरा पुलिस को विजयपुरी कॉलोनी धोबीघाट में एक नौमौलूद की लाश मिली। एक इत्तला पर पुलिस ने इस नौमौलूद को लेकर उसकी तिब्बी जांच करवाई। डॉक्टर्स ने इस नौमौलूद को मुर्दा करार दिया। बताया जाता है कि नौमौलूद 1 या 2 दिन का होगा। किसने इस जिंदा या मुर्दा यहां फेंक दिया, इसकी जांच की जा रही है। पुलिस ने एक केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। रेलवे पुलिस और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए बड़ी मकदार में खुश्क गांजा मुंतकिल करने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से 18,19,000 रुपए मालियत 36 किलो गांजा जब्त किया गया। गिरफ्तार किए गए दोनों अफराद में पुणे की एक मल्टीनेशनल कंपनी का 22 साला डाटा इंजीनियर सुधांशु कुमार भी शामिल है, जबकि दूसरे फर्द 28 साला सुमन का ताल्लुक बिहार से बताया गया है। गांजा फरोख्त करने वाले पेडलर्स महाराष्ट्र के रोहित सानी गोरखा और अभय मफरूर बताए गए हैं।
पेडलर ने ओडिशा से वाड़ी कर्नाटक गांजा मुंतकिल करने सुधांशु कुमार और सुमन से राब्ता किया। हर ट्रिप के लिए सवारी खर्च के अलावा उन्हें 10,000 रुपए दिए जाते हैं। ये दोनों नागावली एक्सप्रेस से चरलापल्ली पहुंचे। पुलिस को देखकर ये चकमा देकर निकल गए। हैदराबाद में 2 दिन क़याम के बाद जुमेरात को भावनगर एक्सप्रेस से वाड़ी जाने की कोशिश करने लगे। तब शुबे की बुनियाद पर सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर उनसे पूछताछ की गई। उन्होंने अपने सूटकेस में खुश्क गांजा ले जाने की तस्दीक की। बड़े मकदार में गांजे को जब्त किया गया और रेलवे पुलिस और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के अहदेदारों ने तहत के अमले की सताइश की है। बालापुर पुलिस ने तलाई जेवरात का सरका करने के इल्जाम में एक आदी सारिक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक इसने 14 अप्रैल को ड्रीम लीग कॉलोनी में पेश आए सरके की वारदात के इल्जाम में हबीब मोहम्मद उर्फ छोटू को गिरफ्तार कर लिया, जो मुश्तबा अंदाज में इलाके में घूम रहा था। मज़कूरा वारदात के लिए पुलिस ने 3 टीमें तश्कील दी थीं। पुलिस ने बताया कि मुलजिम के खिलाफ 60 केसेस दर्ज हैं। मुलजिम शाहीन नगर का रहने वाला बताया जाता है। पुलिस की तफ्तीश पर मुलजिम हबीब मोहम्मद ने अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया। पुलिस ने मुलजिम के कब्जे से 20 लाख रुपए मालियती 14 तोले के तलाई जेवरात बरामद कर लिए। इसने मसरूक़ा तलाई चेन के हासिल करने वाले मोहम्मद हुसैन को देकर इससे 18,000 रुपए नकद रकम ली थी। पुलिस ने एक केस दर्ज करके तहकीक़ात शुरू कर दी हैं। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के जाली सर्टिफिकेट्स, ग्रेजुएट सर्टिफिकेट्स के रैकेट को पुलिस ने बेनकाब किया है। सरोनगर पुलिस ने इस सिलसिले में खातून महेश्वरी और रेशमा, जो बीकॉम का जाली सर्टिफिकेट रखती है, से पूछताछ की है और इससे की गई पूछताछ पर पुलिस ने जाली सर्टिफिकेट के रैकेट को बेनकाब किया है। इस खातून ने बताया कि 2009 में उसने बीकॉम की जाली डिग्री हासिल की थी। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर लिया है और इसकी रोशनी में तहकीकात की जा रही हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो ने आरटीए ऑफिस नागोल का अचानक मुआयना करते हुए वहां जारी बेकायदियों का जायजा लिया और मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर और असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर से पूछताछ शुरू कर दी। इस अचानक दौरे की क़यादत हैदराबाद रंगारेड्डी डीएसपी एंटी करप्शन ब्यूरो श्रीधर ने की। मुआयने के दौरान गैर मजाज एजेंट्स और आरटीए अहदेदारों के दरमियान फोन और व्हाट्सएप के जरिए गैर मजाज मामलात से मुतालिक मवाद हासिल किया गया। और नाज़रीन, आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं एक शानदार मियारी जिंदगी 3 and 4 BHK के लग्जरी रेसिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशंस पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। क्यूमैक्स क्रिस्टल, अकबरबाग, मलकपेट। क्यूमैक्स खिजरा, हुमायूं नगर, रॉयल कॉलोनी। क्यूमैक्स पार्क व्यू, पाशा कॉलोनी एडजेसेंट टू पार्क अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स मुजीब, अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स इंपीरियल, अजीजिया मस्जिद, मेहदीपट्टनम। क्यूमैक्स गैलेक्सी, पैरामाउंट कॉलोनी टुवर्ड्स जुबली हिल्स। क्यूमैक्स उमेजा, अजीज बाग, शेखपेट। क्यूमैक्स आरिफ आर्केड, अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स खादरी, सत्या कॉलोनी, शेखपेट रोड। बैंक लोन फैसिलिटी अवेलेबल। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फज़ेल खान। आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस। दरगाह रोड, शेखपेट पर लोकेटेड है। यहाँ आपको मिलती है ब्यूटीफुल डिज़ाइन 3 and 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेज और लिमिटेड एडिशन पेंट हाउसेज। हाईटेक सिटी सिर्फ 10 मिनट और ORR सिर्फ 5 मिनट। हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर चल रहे हैं, जैसे बंजारा हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और मल्लापल्ली में। सिर्फ 40% डाउन पेमेंट दीजिए और रिमेनिंग 18 मंथ्स ईजी इंस्टॉलमेंट्स, इंटरेस्ट फ्री और बैंक लोन की फैसिलिटी के साथ। अजीज़ ग्रेस बाय अजीज़ कंस्ट्रक्शंस। अपनी साइट विजिट आज ही स्केड्यूल करें। आपका नया घर आपका इंतजार कर रहा है। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। रियासत के तमाम शहरियों को आधार के खतूत पर यूनिफाइड कार्ड जारी करने की तजवीज़। वेलफेयर, हेल्थ और दीगर फवायद की मवाद के लिए सिर्फ एक ही कार्ड, वज़ीर आला का ऐलान। कांग्रेस के नक़ाद NT रामाराव के मुजस्समे की रेवंत रेड्डी के जरिए नकाब कशाई, आन जहानी कायद को भरपूर खिराज। वज़ीर आला ने यादें ताज़ा की।
किसानों को मुफ्त बरखी सरबराही से महरूम करने की शिकायत, हुकूमत के रवैये पर के कविता की तनकीद। किसानों से 60 लाख मेट्रिक टन धान की खरीदारी का रिकॉर्ड, फूड कॉर्पोरेशन के जरिए खरीदारी करने मरकज से वजीर सिविल सप्लाईज की अपील। शहर में इंद्रमा हाउसिंग के तहत मकानात की तामीर का अमल, दरकार सहूलतें और डिजाइन को कतियत। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर खुश्क गांजे की जब्ती, 2 अफराद गिरफ्तार। तलाई जेवरात के सारिक की गिरफ्तारी, मुलजिम 60 केसेस में मुलव्विस। और मोइजुद्दीन एडवोकेट के कत्ल में मुजाहिद आलम खान और महबूब आलम खान मुलजिम, सुपारी देकर वाक़या अंजाम दिया गया, कमिश्नर पुलिस का बयान। और नाज़रीन से के साथ खबरनामे का सिलसिला यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाज़त। देखते रहें 4TV न्यूज़। खुदा हाफिज़।